नाम है सर आपका? चौधरी शिषपाल सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान टिकैत। ये जो आपका धरना साहब विगत दिनों से चल रहा है, तो इसमें आज क्या पटाक्षेप हुआ? कहाँ तक आपकी शिकायत सुनी गई और आपको क्या लगता है? आज की मीटिंग जो एसडीएम साहब की मध्यस्थता में हुई थी इफको प्रबंधन के साथ, उसके दो इशू थे। एक इशू तो ये था कि लोगों को जिनकी जमीन गई है उनको नियमितीकरण किया जाए, नौकरी उनको परमानेंट किया जाए। दूसरी कैटेगरी उसमें है जिनको आज तक काम नहीं मिला, इनको परमानेंट करके इनके स्थान पे जिस पे आज अस्थायी में उनको ले लिया जाए, दूसरे वालों को। बाकी लोगों के लिए और एडजस्टमेंट की बात हो। तीसरा इशू ये था कि जो एक किसान की मां जो मृत्यु हो गई थी जय सिंह की, उनकी विधवा को 5 लाख का चेक देना था इनको, और लड़के के लिए नौकरी ज्वाइन करा दी स्थायी में। तो चेक के मामले में ये कहा गया है कि 23 तारीख को उनको चेक दिया जाएगा उनकी विधवा को, और अगस्त के अंत तक जो भी अंतिम दिन होगा उससे पहले लड़के को ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। उन चीज़ों पे हमारा अपना पक्ष ये था, अधिकारियों ने हमसे कहा कि भाई आप इनको समय दे दो, इफको वालों को जो आपने उठाए हैं मुद्दे नौकरी वाले लोगों के, उस पर विचार करने के लिए 4 महीने का समय दे दो। हमने भाई 1 महीने का समय तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हम तो 9 महीने समय दे रहे हैं। 1 महीना और दे देंगे, 10 महीने दे देंगे, तो 1 महीने का समय दे देंगे। इससे ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे। धरना हमारा जाएगा। इनका प्रयास था आप धरना हटा लो, समय 4 महीने, हमने धरना नहीं हटाएगा, धरना जारी रहेगा। हाँ, अगर हमारे आपके बीच किसी चीज़ की स्थायी सहमति बनती है ऑन पेपर, तब हम 1 महीने को धरना को स्थगित कर देंगे। हमारे 2 आदमी दिन को रखाएंगे, 5 आदमी रात को रखाएंगे, वहाँ कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी निर्धारित समय में। अगर आप ऑन पेपर लिख के देते हैं तो उनके हम इस मामले में विचार करेंगे और 24 तारीख को आगे बताएंगे। तो 24 तारीख को दोबारा तारीख पड़ गई है, 24 तारीख को जैसा होगा बता दिया जाएगा। जो कल एमडी आए थे इफको के, उस पे भी आपकी जो है वार्ता की पेशकश चल रही थी, तो क्या उनसे कोई वार्ता हो पाई? भाई वो तो यहाँ के सीओ और एसडीएम का फेलियर है, क्योंकि हमारे बीच में बातचीत के मध्यस्थ जो बने थे एसडीएम साहब बने थे, सीओ साहब बने थे। और हम तो ये समझते हैं जब सीओ और एसडीएम किसी बात की जिम्मेदारी से कह रहे हैं पब्लिकली, तो बोर्ड डीएम और एसपी का प्रतिनिधि बोल रहा है, और डीएम एसपी शासन के प्रतिनिधि शासन बोल रहा है। मतलब सरकार कह रही है इस बात को जिम्मेदारी के साथ कि हम ये कराएंगे। जब इफको के एमडी ने इनको तवज्जो नहीं दी, या इनकी उसने क्या कहते हैं कोई वैल्यूएशन नहीं दिया इनके लिए, तो ये इनका फेलियर है। हम तो इनका भरोसा कर रहे थे, हमारा काम था जिम्मेदार अधिकारी की बात का भरोसा करना। फिर कल ये धरना स्थल पे पहुंचे, इन्होंने कहा भाई वो एमडी तो चला गया, तो हमने हमें मालूम है। आपने उनसे क्या बात की, तो ये बोले भाई हमारा फेलियर है, और वो हम समझते हैं उसने हमारी बात को वजन नहीं दिया। तो हमने ये तुम्हारा मामला वजन नहीं दिया भाई, हमने तो आपकी बात को वजन दिया। हम ये भरोसा किया कि 2 जिम्मेदार अधिकारी किसी बात को कह रहे हैं तो वो बात लगभग सही है, लेकिन आपकी वो बात अनफिट बैठी। ये मामला था। आप क्या आश्वासन चाह रहे थे इफको के एमडी से? हम इफको के एमडी से ये बात करना चाह रहे थे कि साहब हम लोग किसान थे, सब खेती करते थे, अपना परिवार पालते थे। आपकी फैक्ट्री को जमीन देने के बाद हमने ये गलती कर दी कि हम भूमिहीन हो गए, हम मजदूर हो गए। अब हमारे परिवार में जो भी पैदा होगा वो मजदूर पैदा होगा, उसको मजदूरी चाहिए। फैक्ट्री आपकी लगी है, मजदूर आपको चाहिए, ये मजदूरी करने को तैयार है, क्योंकि आपने इनको मजदूर बना दिया। तो इनको मजदूरी देने में दिक्कत क्या आ रही है? जो पैसे उनको दे रहे हो उनको दे दो, पैसे का भी विवाद नहीं है। ये बात हम करने जा रहे हैं। अब कहां तक आपकी बात के लिए सुना गया है, और आपके लिए क्या लगता है कब तक आपकी समस्या का निराकरण हो जाए? देखिए, जब आदमी का आत्मबल मजबूत हो, इरादा पक्का हो, तो वो लड़ाई जीत की ओर जाती है। हमारे जितने भी साथी हैं सबका इरादा मजबूत है, सबका मनोबल पुख्ता है। कहीं कोई हटने को, कोई पीछे हटने को तैयार किसी मामले में नहीं है। हम आखिर तक लड़ेंगे, और अभी हमें इंतजार है अच्छे मौसम का। इस समय जो मौसम है वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को टिका दें। दिन में भी बहुत गर्मी है, कब बरस जाए, कब क्या हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। हमें अक्टूबर का इंतजार है। भगवान इनको यही ऐसी बुद्धि बनाए रखे प्रशासन की, और इफको मैनेजमेंट की आज बना रखी है, अपनी जिद पे अड़े रहे सब। हम तो अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में ना तो दिन को इतनी गर्मी होती है आदमी झेल ना पाए, ना रात को इतनी ठंड होती है झेल ना पाए, बरसने की संभावना रहती नहीं है। तो अक्टूबर में हम इनको समझाएंगे कि भारतीय किसान क्या होती है और इफको और तुम्हारा सरकार क्या होती है, हम समझा देंगे इनको। हम 25 जिला की सपोर्ट हमने टिकैत साहब से मांगी है। अपनी 25 जिला की सपोर्ट हमें चाहिए इफको पे। अक्टूबर के महीने में हर जिले से 1-1 हज़ार कार्यकर्ता हमें चाहिए। हफ्ता 2 हफ्ता जो समय लगे पता नहीं, ठीक है नहीं। तो हम अक्टूबर के महीने में
20 से 25,000 किसान हम यहाँ लाएंगे, इफको के चारों तरफ घेर के बैठा लेंगे और बैठाने के बाद भाई या तो ये फैक्ट्री बंद कर दो या इनको काम दे दो, दो में जो बात अच्छी लगती हो वो कर दो। तो इसका मतलब यह है कि आप इफको प्रबंधन पर तालाबंदी कर देंगे यदि आपकी मांगों को नहीं माना। जी जी, क्यों चलेगी फैक्ट्री भाई? जब यहाँ की जमीन पे फैक्ट्री बनी है, यहाँ के लोगों को काम देने को तैयार नहीं है, मजदूर बाहर से लाके लगा रहे हैं, तो ये हमको पागल थोड़ी लोग बसे हैं भाई, हम भी तो कुछ करेंगे। तो ठीक है, फैक्ट्री चलेगी तो ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री नहीं चलेगी, है नहीं भाई बात? सही बात, ये हमारा है। जो आपका किसान की एक मृत्यु हो गई थी अचानक, दर्दनाक मौत, उस पर क्या आश्वासन मिला? अभी तक वो मांगे आपकी पूरी हुई क्या? उसमें ये कहा गया है कि 23 तारीख को उस विधवा को, जो मृतक थे उनकी विधवा को 5 लाख का चेक 23 तारीख को एसडीएम साहब जाकर देंगे और 31 तारीख तक उस लड़के के लिए नौकरी ज्वाइन कराएंगे, मृतक के लड़के के लिए। उस मामले में ये बात फाइनल होगी। 23 तारीख को 24 को दोबारा मीटिंग है हमारी। 23 को अगर ये हो जाता है तो हमारा एटीट्यूड दूसरा रहेगा। 23 को अगर वो मामला नहीं हो पाता है तो 24 की मीटिंग किस रूप में होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो हम तय करेंगे। इसका प्रारूप आपने तैयार किया है? जी तैयार है। क्या प्रारूप है? प्रारूप हमारा ये तैयार है कि अगर इन लोगों ने जो वादा किया है उस संबंध में जय सिंह के मामले में वो नहीं निभाया तो चेक तो हम इनसे मंगा ही लेंगे। इनका ये बफ नहीं है। हम खुले चैलेंज कर रहे हैं कि इफको वालों की ये जरूरत और ये हिम्मत नहीं है कि वो हमें चेक ना दें और हमें अबैका में, क्योंकि लिख के दे चुके हैं। तो ये यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये उसके गवाह हैं। इनके नाम पे चेक है, एसडीएम साहब के नाम पे सब लिखा पड़ी है कागजी कार्रवाई लेटर की। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि 420 धोखाधड़ी के मुकदमे में जो लोग यहाँ इफको की तरफ से मीटिंग में आते हैं, जिस व्यक्ति ने उस पर साइन किए हैं लेटर पे, वो 420 के मुलजिम में वो जेल जाएगा, फिर उसको जेल जाने की मांग होगी। अब अगली तारीख का आप लोगों को इंतजार है? जी जी, इस तारीख का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सभी मांगों को पटाक्षेप हो जाएगा, यही आप आशा कर रहे हैं? जी, तो इसमें कितना आपके लिए लग रहा है कि आपकी सभी मांगों पर कार्रवाई प्रशासन करेगा और एसडीएम जो है वो आपको पूरी तरीके से जो आप इतने समय से लड़ रहे हैं आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? वो हमें तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, हम तो पूरी तरह से 100% हमें उम्मीद है कि सब कुछ हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री हैं शिषपाल सिंह जी। इन्होंने सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और किस प्रकार से इनका जो धरना अभी तक धरना स्थल पर जारी है और अनवरत जारी रह रहा है। जो इनकी मांगे हैं वो लगातार, इनका कहना है कि प्रशासन वादे पर वादे किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी भी वादे पर वो अपना जो है रुख साफ नहीं कर पाए, इसलिए इनका जो धरना है वो अनवरत चल रहा है। और जो पिछले दिनों, बीते दिनों जो जय सिंह की, इनके जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी धरना स्थल पर ही, तो उनकी जो नौकरी व चेक को लेकर है तो उसका भी बता रहे हैं कि 23 तारीख के लिए उसका पूरा निदान का वादा किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। धन्यवाद साथियों। ठीक है।